वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास से पहले मैंने एक हिस्ट्री की मैराथन ली थी, जिसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो वहाँ पे करवाएं। अगर आपने ये क्लास नहीं की है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो भी क्लास आप करिए। यहाँ पर आज हम करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री कवर, और इसमें जो मिडिवल हिस्ट्री से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक के बाद एक। सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग मिडिवल हिस्ट्री। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपकी एंट्रेंस की तैयारी के लिए हम आपको ऐसे ही मदद करते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। 5 सेकंड आपको दूंगा, उसके बाद आपको आंसर बताऊंगा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही एग्ज़ाम पास आएगा तो आप एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से अक्सर क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं। ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन 1 है उसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है, मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? तो सोमनाथ मंदिर पर धावा बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को महमूद गौरी ने, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था तराइन की दूसरी लड़ाई में, जो कि 1192 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो 1192 में, ठीक है, 1192 में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो यहाँ पे तराइन की दूसरी लड़ाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो बघेल भीम को हराया था मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये आपको कुछ बताना है कि किसने यहाँ पे किसको लूटा और कौन सा यहाँ पे जो पर्सन है कैसे रिलेटेड है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा सही मिलान किया गया है। क्या सुल्तान ने सोमनाथ को लूटा था? क्या मोहम्मद गौरी ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? क्या अलाउद्दीन खिलजी ने बंगाल में विद्रोह किया था, पार्ट लिया था? या फिर मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज़ खान का आक्रमण? इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही मिलान है, सही मैच है। इसमें बात करें सही मैच की तो आपका जो है सिर्फ 1 जो है सही है। सुल्तान मोहम्मद ने यहाँ पे सोमनाथ को लूटा था, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो होगा वो यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। केवल एक वाला है जो फर्स्ट वाला है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1106 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1306 ईस्वी या 1406 ईस्वी? तो दिल्ली सल्तनत का जो स्टार्टिंग था वो हुआ आपका 1206 से। कब से? 1206 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार को बनाने में 3 इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट शासक थे, वो आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताना है कि किस शासक ने पूरा किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन, किस शासक ने कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया था? तो इल्तुतमिश यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? आपको बताना है
एक मिनट मैं यहाँ पे लगा लूँ यार, डिस्टर्ब हो गया। कहाँ था, ये वाला क्वेश्चन था हमारा। बताइए आप, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था बलबन। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो आपको बताना है निम्न में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? प्रभुता संपन्न ध्यान रखिएगा, तो पहला जो प्रभुता संपन्न यहाँ पे सुल्तान था वो था इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पे इल्तुतमिश आपका हो जाएगा। निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो चिहलगानी के विनाश का श्रेय बलबन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? नौरोज। तो ये जो नौरोज है ये किससे रिलेटेड है? आपका बलबन से। किससे? बलबन से। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, निम्नलिखित में से आपको बताना है निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो यहाँ पे अल्तमश या इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, दिल्ली, आपको बताना है दिल्ली के सुल्तान कौन थे? दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। कौन? तुर्क। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए साइनी कहने वाला सुल्तान, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए साइनी कहने वाला सुल्तान था। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी? तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने। सो नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पे, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी। किसने बनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं, मलिक काफूर जनरल था। तो किसका जनरल था? मलिक काफूर जनरल था आपका अलाउद्दीन खिलजी का। ओके। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? बताना है आपको, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मलिक काफूर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि बाजार विनियमन प्रणाली जो थी वो आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताना है आपको वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? लाइव चैट बॉक्स जो है आप वो ऑप्शन जो है उसको आप खोल के अपना आंसर करते रहिए और देखिए कि क्या आंसर होगा। सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है निम्नलिखित में से भारत का तोता किसे कहा जाता है? सो भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। किसको? अमीर खुसरो को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, बिहेवियरिज्म की कमी थी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्तमान
दौलताबाद, वर्तमान दौलताबाद आपको बताना है, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? दौलताबाद मतलब आपको बताना है कि कहाँ पे, किसके पास में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा औरंगाबाद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सल्तनत कौन था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की। इनको आप प्रैक्टिस जरूर करिए और रिवीजन भी करिए। इसको आप नोट करते चलिए साथ साथ, तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसे आप बाद में रिवीजन करना चाहें तो आपको बाद में यहाँ पे रिवीजन करने में सही रहेगी, आसान ही रहेगा। तो यहाँ पे बताइए, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ पे देखिए क्या नाम है कि पुनर्निर्माण, ठीक है। दोबारा से किसने बनाया था? तो यहाँ पे फिरोज तुगलक ने यहाँ पे बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? बताना है आपको किस वंश, कौन सा वंश ऐसा है जिसने लॉन्ग टाइम तक शासन किया था, रूल किया था? तो तुगलक वंश जो है आपका सबसे बड़ा वंश था, सबसे बड़ा मतलब रूल करने वाला वंश था तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इब्ने बतूता किसके काल में भारत आया था? तो इब्ने बतूता बलबन के काल में आपका ये भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो सूफी आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ फारस पर्सिया से। कहाँ से? फारस पर्सिया से। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? तो सूफी आदेशों को सिलसिला नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और सूफी संत था, क्या था इसमें से आपको बताना है, या उपयुक्त सभी? तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ भी था, सूफी संत भी था, फारसी तथा हिंदी लेखक और विद्वान भी था, इतिहासकार भी था। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है अमीर खुसरो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपको बताना है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था किसमें? किसमें योगदान था बताना है आपको। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था, तो किसमें था? तो ये था आपका धार्मिक सद्भाव में। नेक्स्ट आपका है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो असमिया का। ठीक है, नेक्स्ट और बात करें हम तो शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? तो संत तुकाराम। नेक्स्ट यहाँ पे चले तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी संगम वंश ने। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी संगम वंश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, तो किसे प्रोत्साहित किया? तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, निम्न में से आपको बताना है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? तो अमुक्त मर्यादा जो है वो कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, अमुक्त मर्यादा किसका कार्य है? तो याद रखना है आपको, कृष्णदेव राय का कार्य है, ये कृष्णदेव राय की बुक है। ठीक है, आपको बताना है विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। तो विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल हम कहते हैं हम्पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? बताना है आपको, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो तालीकोटा की जो प्रसिद्ध लड़ाई थी वो कब हुई थी? 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद आदिल शाह सेकंड, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय द्वारा मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है
निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? गोल गुंबज का निर्माण, आपके एलजू की बात करें वहाँ पे भी आपको गोल गुंबज देखने को मिलेगा। जो बिल्डिंग होती है ऊपर उसमें गोल गोल होता है वो गोल गुंबज उसे बोलते हैं। तो मोहम्मद आदिल शाह ने यहाँ पे प्रसिद्ध हैं गोल गुंबज के लिए, गोल गुंबज के निर्माण के लिए। ये आपको बताना है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है ये बनवाया था आपका किसने? राणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह, जफर खान भी हम जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफियत कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? सूफियत नहीं, सुविख्यात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलकुंडा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का प्रथम जो मुगल बादशाह था वो कौन था? बाबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो थी यही इसका कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? जब कालानौर में यहाँ पे अकबर का राज्याभिषेक किया गया था तो अकबर की आयु कितनी थी ये आपको बताना है। 13 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। तो इनकी आयु थी 13 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताना है आपको रज्मनामा निम्नलिखित में से किसकी फारसी अनुवाद है? किसका फारसी अनुवाद है रज्मनामा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो रामायण का फारसी अनुवाद है रज्मनामा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉरी इसमें मैं बता दूं तो रामायण नहीं महाभारत, रज्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है, याद रखिएगा रज्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? यार इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो आप लोग इसको कंफर्म करके बताना। ठीक है, कि रज्मनामा जो है किसका फारसी अनुवाद है? मेरे को लग रहा है ये रामायण ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? आप लोग इसका आंसर बताना, मेरे को ये रामायण लग रहा है। तो रामायण का अनुवाद जो है फारसी में किया था बंदायूनी ने। ठीक है, बंदायूनी ने। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था बताना है आपको, अभी मैंने बताया तो किसने किया था? बंदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? तो ये किया था आपका फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है कि निम्नोक्त में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह प्रसिद्ध विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो बताना है आपको। तो अकबर जो हैं वो किसका? हरि विजय जो थे उनका जो है बहुत सम्मान करते थे। दीन-ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? दीन-ए इलाही अकबर द्वारा ही यहाँ पे बनाया गया था। आपको बताना है कि इसका मूल उद्देश्य क्या था। तो विश्व बंधुत्व जो है इसका मूल उद्देश्य था। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है आपको बताना है। तो आईने अकबरी पुस्तक का लेखक है कौन? अबुल फजल। नेक्स्ट आपको बताना है, अकबरनामा यहाँ पे लिखा था, किसने लिखा था? तो अकबरनामा आपका लिखा था अबुल फजल ने। नेक्स्ट आपको बताना है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई यहाँ पे लड़ी गई थी अकबर और राणा प्रताप सिंह के द्वारा। सो गाइस बस अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो फर्दर क्वेश्चंस बचे हैं वो करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको भी बोरियत हो रही होगी। तो आप अब क्या करिए, यही इतने क्वेश्चंस ही आप रिवाइज़ कर लीजिए ताकि जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं वो दिमाग में आपके बैठ जाएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हो। सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।